हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए छोटा मदरसन सुमी, मैं इसको कहता हूं। ऑटो सेगमेंट से ये शेयर आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार म्यूचुअल फंड्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं और इतना छोटा शेयर होने के बावजूद 80 लाख शेयर्स वो पिछले 4-5 क्वार्टर में, ये नहीं कि पिछली मार्च की गिरावट में या फिर अभी जून के क्वार्टर में उन्होंने खरीदारी करी। खरीदारी पिछले 4-5 क्वार्टर में लगातार चल रही है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं वो 1 या 2 क्वार्टर में नहीं बल्कि रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं स्टॉक की डिटेल में। आज Q1 के नतीजे भी आए हैं, उन नतीजों पे फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं, देखिए स्टॉक की तरफ जरा ध्यान से देखिए। इस स्टॉक का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखिए 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है और प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 340 का प्राइस मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे फ्लैट रहा था फ्राइडे को। अगर मैं फ्राइडे की ट्रेडिंग की यहाँ पे बात करूं तो मुझे यहाँ पे 27% की डिलीवरी देखने को मिली। इतना छोटा शेयर होने के बावजूद 10 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए, जिसमें 3 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मिली है। जरा मिंडा इंडस्ट्रीज को और करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं देखूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 17% की है। पिछले कुछ टाइम में जब ऑटो सेक्टर डाउन रहा है तो प्रॉफिट को झटका जरूर लगा है। कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का उधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप सेगमेंट से एक मल्टी बैगर शेयर ये रह चुका है। छोटा मदरसन सुमी इसको इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ऑटो एंसिलरी की दुनिया का ये शेयर है। सिमिलरली जिस तरीके से मदरसन सुमी ऑपरेट करता है, वैसे ही ये ऑपरेट करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड इट्स एक्सेसरीज जो गाड़ियों के लिए ऑटो कंपोनेंट ये बनाता है, वो इसका मेजर काम है। अब इस स्टॉक के पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात बता रहा था कि लगातार बेसिस पे म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी यहां पे कर रहे थे। आप देख सकते हो इस डेटा को। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डेटा दिसंबर 2018 का, जब इसकी मिनिमम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स इनके पास थे, 4.23% की होल्डिंग थी। मार्च में ये बढ़ते हैं 1 करोड़ 16 लाख हो जाते हैं और जून में आप देखिए 1 करोड़ 22 लाख शेयर्स हो जाते हैं। फिर सितंबर में 1 करोड़ 36 लाख शेयर्स हो जाते हैं। दिसंबर में आप देखिए 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स हो जाते हैं। मार्च की गिरावट में और तेजी से खरीदारी हुई और 1 करोड़ 70 लाख के आसपास ये शेयर्स आ जाते हैं। और जून में आप देख रहे हो कि यही शेयर 1 करोड़ 90 लाख शेयर हो चुके हैं। यानी कि सीधे सीधे 1 करोड़ 10 लाख से पिछले कुछ क्वार्टर में अब ये 1 करोड़ 90 लाख यानी कि 80 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड वाले यहां पे खरीद चुके हैं। अब मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलूंगा। आज 22 अगस्त को रिजल्ट आया है, 1-1:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया। आज मार्केट क्लोज थी। अब जो भी इस शेयर का रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा मंडे को। अब देखिए रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। सीधे ये कंसोलिडेटेड नंबर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, और ये सारे फिगर्स जो हैं ये करोड़ में हैं। और अगर मैं करोड़ में यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देखेंगे, हम टोटल इनकम से कोशिश करेंगे समझने की क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। टोटल इनकम को देखते हैं सबसे पहले, कितनी टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुई है। टोटल इनकम जो कि पिछले साल, क्योंकि ऑटो सेगमेंट में आप देख ही रहे हो कि लगातार गिरावट है, तो ये नंबर सारे करोड़ में, तो पिछले साल थी 1446 करोड़ की टोटल इनकम जून में, जो इस बार Q1 में कितनी रही है, मात्र 420 करोड़। अब आप खुद सोचिए कि 1000 करोड़ के रेवेन्यू में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऑटो सेक्टर के, चाहे आपने टाटा मोटर्स का रिजल्ट देखा होगा, मदरसन सुमी का रिजल्ट देखा होगा, इस रिजल्ट का कोई असर नहीं। जो इन्वेस्टर है वो आगे की सोच के यहाँ पे खरीद रहा है। इस रिजल्ट के की जो सिचुएशन है वो सबको देखने को मिल रही है कि ऐसा ही रिजल्ट है, ये एक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है। अब टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं, 1362 करोड़ यानी कि 1362 करोड़ का एक्सपेंसेस इस बार कितना है, 576 करोड़। पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस में भी कटौती आप देख पा रहे हो। अब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब आप टैक्स एक्सपेंसेस यहां पे देखने को मिले हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिले हैं, और सीधे मैं आपको जो नंबर्स की तरफ लेके चल रहा हूं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, उससे पहले प्रॉफिट लॉस बिफोर
एक्सेप्शनल आइटम टैक्स। तो देखिए लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था वो 84 करोड़ का था, इस बार 155 करोड़ का लॉस मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं आफ्टर टैक्स की भी बात करूं तो आफ्टर टैक्स देखिए वो 118 करोड़, और अगर इसके साथ साथ पूरा ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सबको मिला दी, उनको हटा दिया जाए तो 134-35 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी पूरा का पूरा लॉस में आपको देखने को मिला। ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। 134 करोड़, 118 करोड़, ये जितने भी ब्रैकेट में बंद डेटा है ये लॉस है। तो मैं अभी जो नंबर आपको दिखाऊंगा उसको ध्यान से देखिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हम सीधे सीधे बात करते हैं। देखिए कितना प्रॉफिट यहां पे हुआ है, जो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड लॉस फॉर द पीरियड देखते हैं। ये मुझे देखने को मिल रही है 121-122 करोड़, 122 करोड़ के आसपास। पिछले साल 60 करोड़ 61 करोड़ के आसपास का यहां पे प्रॉफिट था, इस बार 122 करोड़ का लॉस है। तो आप देखिए ये झटका मैं कहूंगा एक्सपेक्टेड था। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे, उससे पहले मैं कुछ पार्ट आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड का डाटा आपको दिखाया, उसके अलावा मैं देखने की कोशिश करूंगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के डाटा को देखने की कोशिश करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों का डाटा अगर देखते हैं तो क्योंकि बड़ी होल्डिंग इनकी भी है, तो इनका होल्डिंग मुझे पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम होता हुआ नजर आया। दिसंबर में जो नंबर था, दिसंबर से पहले मैं कहूंगा सितंबर में ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स इनके पास थे, जो कि धीरे धीरे कम होते हुए अभी 2 करोड़ 70 लाख शेयर्स के आसपास इनके पास हैं। लेकिन अगर मैं रिटेल निवेशकों के ऊपर जाता हूं, मिंडा इंडस्ट्रीज एक टॉप का मल्टी बैगर शेयर पास्ट में रहा हुआ है, और रिटेल निवेशक इसके साथ 50,000 के आसपास रिटेल निवेशक जुड़े हुए हैं। और पिछले 2-3 क्वार्टर की अगर इनकी मैं डिटेल देखूं तो थोड़ा बहुत देखिए, दिसंबर में इनके पास 1 करोड़ 70 लाख के आसपास शेयर्स थे। फिर धीरे धीरे ये शेयर्स जो है यहाँ पे अब इनके पास 6% की होल्डिंग रह गई है रिटेल निवेशकों के पास। तो अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोशिश करेंगे समझने की। टेक्निकल चार्ट को देखिए, मंथली चार्ट है, कितने जबरदस्त रिटर्न मल्टी बैगर इसने दिए हैं। और मैं आपको कुछ पार्ट यहाँ पे ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये पास्ट की लर्निंग फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जब भी मैं आपको कहता हूं कि पानी पीने स्टॉक आएगा, वो क्यों कहता हूं, देखिए बड़ी कैंडल, 2 कैंडल, छोटी बिल्कुल छोटी कैंडल, यहां पे क्या होता है आपके पास बहुत ही कम रिस्क होता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप ना के बराबर रिस्क के साथ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो मोटी कमाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर से बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और पानी पीने आए, देखिए ना के बराबर रिस्क, और आप देखिए कितना रिटर्न आपको मिला। फिर से 3 छोटी छोटी कैंडल्स और स्टॉप लॉस मिनिमम, और उसके बाद देखिए रिटर्न कितना मिला। तो इसको समझिए किस तरीके से ये स्टॉक छोटा सा शेयर जरूर था और इसने मल्टी बैगर रिटर्न कुछ ही 40 रुपए का शेयर, ये मान के चलिए 400 रुपए तक चला गया, और भी कुछ ही सालों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट सिचुएशन में मैं देखूं कि 2018 के बाद जब से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई थी, इस शेयर में भी लगातार गिरावट चली है, और ये मान के चलिए कि लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है। लेकिन अगस्त के महीने में मुझे एक जबरदस्त वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, और अभी अगस्त का महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसमें भी इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे क्या कुछ चल रहा है वीकली चार्ट पे। एक टाइम पे अगर मार्च की सिचुएशन नहीं आती तो इस शेयर में ऐसा लग रहा था कि भाई पॉजिटिविटी आ चुकी है, ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। देखिए बिल्कुल बेस बन चुका था और अब ये धीरे धीरे चीजें पार भी होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद जब मार्च की जो सिचुएशन आई और स्टॉक ने 425 से लिया डाउनसाइड और 200 के आसपास रुका, लेकिन उसके बाद की देखिए इस गिरावट के बाद की क्या कोई पॉजिटिविटी आई है शेयर में, और क्या कुछ रिवर्सल के सिग्नल हमेशा ध्यान दीजिए। तेजी, करेक्शन, और ये मैं इसको फ्लैट करेक्शन कहूंगा, और वेट कर रहे थे कि करेक्शन कब रिजॉल्व हो। ये करेक्शन बिल्कुल पिछले हफ्ते बड़े वॉल्यूम के साथ रिजॉल्व हुई, और आप देख सकते हो ओवरऑल किस तरीके से फ्लैट वॉल्यूम था, और ये वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। लेकिन वीकली पे अब एक पॉजिटिव जोन में जरूर गया है, और मुझे लगता है कि अगली करेक्शन और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अब आप कहोगे क्यों अगली करेक्शन क्यों, तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन अभी मैं देख पा रहा हूं, यहां पे मुझे वापस बुलिश क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, और मुझे लगता है कि हाँ अगर कोई कंसोलिडेशन आता है या करेक्शन आता है यहां पर छोटा सा, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेली पे इस स्टॉक ने अपने 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो, उसको पार कर लिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से इस लेवल को इसने ब्रेक किया 320-315 का, और मुझे लगता है कि अगर पुल बैक आ जाए तो और भी मजा है। तो रिजल्ट में लॉस जरूर देखने को मिला है, इसकी वजह से आपको शेयर में हल्की सी करेक्शन अगर देखने को मिल जाए तो वो पुल बैक का काम कर सकती है, उसको आप ध्यान से देखना। तो पुल बैक के काम के बाद जो है वो करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है,
तेजी के लिए। और जब भी एक बात आप ध्यान देना, जब भी मैं आपको कहता हूं ना करेक्शन का रेजोल्यूशन, देखिए स्टॉक का सिंपल फॉर्मेशन होता है हायर हाई हायर लो की सीरीज, और यहां पे इस करेक्शन रेजोल्यूशन को आपको देखना होता है जॉइंट की सीरीज बनने के बाद। इस पर्टिकुलर करेक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम के टावर छोटे छोटे होते हैं और इंपल्स में वॉल्यूम के टावर बड़े बड़े होते हैं। तो इसीलिए आप इस करेक्शन और इंपल्स को जो है वो समझ पाओगे किससे, वॉल्यूम के थ्रू भी आप समझ यहां पे सकते हो। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।